नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म पर स्वागत है। तो मित्रों, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान महाबली हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती थी। हनुमान जी के दृष्टि का सामना करने का किसी में भी साहस नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच में एक महाभयंकर युद्ध चल रहा था। महारथी कर्ण अर्जुन पर अत्यंत शक्तिशाली बाणों की वर्षा किए जा रहे थे और उनके उस बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी कभी कभी बाण लग जाते थे। अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एक टक नीचे अपने आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके अंग पर महारथी कर्ण निरंतर बाण मारते ही जा रहे थे। हनुमान जी यह देखकर सह नहीं पाए। तत्पश्चात वे अपना उग्र रूप धारण करके गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की यह भयंकर गर्जना सुनकर ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरवों के सारे सेना तो पहले ही भाग चुकी थी। अब पांडव पक्ष की सेना भी उनके गर्जना सुनकर भय से भागने लगी। हनुमान जी का यह रौद्र रूप देखकर वीर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिणी हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया और यह कहे, रुको, तुम्हारा क्रोध करने का समय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से ही हनुमान जी रुक तो गए, परंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वे दांत कटकटा रहे थे और आग्नेय नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। हनुमान जी का क्रोध शांत न होते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, महाबली हनुमान, मेरी ओर देखें। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रमों को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहाँ सहने में सक्षम नहीं है। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर अर्जुन को सहायता के लिए उसके रथ के ध्वज पर विराजमान होने को कहा था। फिर हनुमान जी अपने आराध्य देव की ओर देखकर शांत होकर बैठ गए और उसके पश्चात फिर से कर्ण अपने धनुष उठाकर अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। इसका तात्पर्य यह है कि अगर हनुमान जी चाहते तो महाभारत के युद्ध को एक क्षण में ही खत्म कर सकते थे। और इस सूची से हमें यह भी मान्यता मिलती है कि युगांतर में भी शक्तियों का अंतर होता था। मतलब यह है कि सतयुग का एक मनुष्य त्रेतायुग के मनुष्य से 1000 गुना शक्तिशाली था। ठीक उसी प्रकार त्रेतायुग का एक मनुष्य द्वापर युग के मनुष्य से 1000 गुना शक्तिशाली होता था। उस हिसाब से द्वापर युग का एक मनुष्य कलयुग में इस पापी मनुष्यों से 1000 गुना शक्तिशाली होते थे। तो यह थे कर्ण और हनुमान जी का कथा। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, अनसब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।